शांति। नवरात्रि का त्योहार भक्त लोग बड़ी श्रद्धा भावना और उमंग उत्साह से मनाते, और उसमें भी माँ पार्वती, जिसको उमा, गौरी, परमेश्वरी भी कहते, हिंदू धर्म में सबसे उच्च कोटि की देवी के रूप में माँ पार्वती का गायन होता है। और कहते हैं माँ पार्वती के पिताजी प्रजापति दक्ष, जिन्होंने तपस्या की और तपस्या के फल स्वरूप पार्वती का जन्म हुआ, और अलौकिक कर्तव्य करने के लिए वो निमित्त बनी। माँ पार्वती सर्वशक्ति संपन्न, सुंदर, सर्वगुण संपन्न के रूप में उसका गायन होता है, और उसकी महिमा कर लोग सुख शांति समृद्धि प्राप्त करते। नवरात्रि के दिनों में मनुष्य नई शक्ति, नया विचार, नया चिंतन, नया दर्शन और नई ऊर्जा प्राप्त कर जीवन को उत्सव ही नहीं महोत्सव बना सकते हैं। माँ पार्वती के लिए कहते हैं कि वो अनेक जन्म के चक्र में आई, तो यह अलौकिक कर्तव्य, अलौकिक जन्म, अनेक जन्म की बात, शिव विवाह, इन सब बातों का रहस्य क्या है, उसे हम यह सृष्टि चक्र के रास के द्वारा समझेंगे। चक्र में 4 युग दिखाए, सतयुग, त्रेता। तो सतयुग और त्रेता का जो समय है, जिस समय चारों ओर सुख शांति है, कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, सब पवित्र, पूज्य और सुख शांति से संपन्न है। लेकिन जब द्वापर युग का समय आता, द्वापर युग में आत्मा की ज्योति बुझने लगी, मानव देह भान में आ गया, और जहाँ देह का भान वहाँ विकारों की प्रवेशता, बुराई की प्रवेशता, जिस कारण मनुष्य दुखी अशांत हुआ, और वो दुखी अशांत ज़्यादा होता गया। कलयुग के अंत में तो हर बात की अति हो चुकी, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार। तो जब इन सब बातों की अति हो जाती, तब स्वयं परमात्मा इस धरा पे आते हैं और ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते। जो ज्ञान जीवन में धारण करते, उनका एक अलौकिक जन्म गिना जाता, क्योंकि जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन आता है। तो वो परिवर्तन का जन्म अलौकिक जन्म के रूप में गाया गया। माँ पार्वती को पार्वती इसलिए कहते क्योंकि उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाके अनेकों के जीवन में परिवर्तन लाया और सुख शांति संपन्न बनाया, इसलिए उसको पार्वती कहते। और पार्वती का दूसरा अर्थ पारवतन में रहने वाली, क्योंकि परमात्मा शिव जो पारवतन में रहता है, तो मन बुद्धि से पार्वती भी उनके समीप रही, मन बुद्धि से उसकी याद में रही, इसलिए भी उसको पार्वती कहते। फिर उसको माँ उमा कहते। तो उमा बन के उन्होंने उमंग उत्साह मानव जीवन में लाया, इसलिए उसको उमा कहते। और उसका जो वाहन दिखाते गाय, गाय जो हर प्रकार की प्राप्ति कराती, सबको सुख से भरपूर करती, तो इसीलिए गाय उसका वाहन दिखाया, क्योंकि माँ पार्वती ने भी इस रीति मानव जीवन को सुख शांति से समृद्धि से भरपूर किया। तो मानव जीवन के अंदर हम इस बात को धारण करें
कि एक तो उमंग उत्साह जीवन में बना रहे और साथ साथ चक्र जो माँ पार्वती के हाथ में दिखाते, वो स्व का दर्शन कराने वाला चक्र, कि हम स्व का दर्शन करें। माना जब इस धरा पे आए तो पूर्णतया शुद्ध थे, पवित्र थे, या सुख शांति से समृद्ध थे, लेकिन जन्म लेते लेते अब की जो स्थिति है कि मानव दुखी हो गया, लेकिन फिर अपने में वो दिव्यता ले आए, पवित्रता को धारण करे, और इस रीति से परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए परमात्मा से सर्व शक्ति को प्राप्त करके हम अपने जीवन को फिर से सुख शांति संपन्न बना सकते। तो ये जो कर्तव्य माँ पार्वती ने किया, इसलिए माँ पार्वती का इतना गायन पूजन होता। उसको कहते हैं तपस्विनी, कि उन्होंने बहुत ही तपस्या की, कठिन तपस्या की और शिव को प्राप्त किया। तो वास्तव में वर्तमान समय में परमात्मा जब धरा पे आते हैं, तब जो परमात्मा को पहचान लेते, वो परमात्मा को पहचान करके परमात्मा को ही मन से उसका वर्ण करते, यानी परमात्मा को ही जैसे अपना पति के रूप में स्वीकार करते। इसलिए पार्वती को शिव के साथ उसका विवाह हुआ, ऐसी बात बताते। तो अभी आत्मा रूपी जो पार्वतिया है, वो आत्मा रूपी पार्वतिया ये ज्ञान को जीवन में धारण करती, योग तपस्या के थ्रू परमात्मा के समीप रहती। तो इस रीति से परमात्मा को अपना पति के रूप में स्वीकार किया, यानी उसको अपना साथी बनाया। इसलिए पार्वती के साथ शिव का विवाह दिखाते। तो हम भी परमात्मा को अपना साथी बनाए और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। तो आज के दिन हम अपने जीवन में दिव्यता लाके परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करके जरूर जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।